फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी का पार्ट। तो अब जो इस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन बने गए, पूछे गए हैं पेपर में या बन सकते हैं, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में, यानी आपसे पूछा गया है निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे दिशा बताया गया है, और दिशा का मतलब ही होता है अदिश या सदिश राशि। तो सदिश राशि इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, यानी दिशा बताया गया है। तो गति, अगर दिशा नहीं बताया गया होता तो चाल होता, पर दिशा बताया गया है तो ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जा सकता है, यानी किसके समरूप होता है। तो वेग का सिर्फ मान नियत होता है, वेग का सिर्फ दिशा नियत होती है। वेग का दिशा, यानी यहाँ पे कहा गया मान और दिशा, यानी परिणाम और दिशा दोनों नियत होता है। उसी तरह जो विस्थापन है उसका भी परिणाम और दिशा दोनों नियत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है चाल, दूरी और समय का सही संबंध आपको बताना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग का चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस एंड टाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में एक समान त्वरण हो, एक वृत्त से चल रही हो, एक वृत्त में चल रही हो, में परिवर्तित त्वरण हो या शून्य हो। तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शून्य त्वरण होता है, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। तो पिंड वेग समरूप है, वेग शून्य है, त्वरण समरूप है या त्वरण ऋणात्मक है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा वेग समरूप है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो यहाँ पे वस्तु मुक्त अवस्था से गिर रही है, तो यहाँ पे गिरते समय का वर्ग हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है त्वरण के बारे में। तो यहाँ पे होता है F बराबर m a। तो आपसे त्वरण पूछा है, तो त्वरण F बराबर m हो जाएगा। बल कितना दिया है, आपका 40 न्यूटन दिया है। आपका द्रव्यमान कितना दिया है, आपका 5 दिया है। तो यहाँ पे पूछा है, बताइए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति होती है। तो यहाँ पे जब अगर भीड़ भाड़ है तो वहाँ पे असमान गति होगी, एक समान गति तो होगी नहीं, वृत्तीय गति होगी नहीं, रेखीय गति होगी नहीं। तो सही ऑप्शन आपका एक असमान गति हो जाएगा। अगला देखिए, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। यहाँ पे देखिए ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ग्राफ आपका हमेशा इस तरह से होगा, यहाँ पे आपका वेग हो जाता है और यहाँ पे आपका समय हो जाता है। तो कहा क्या गया है यहाँ पे कि एक वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, यानी समय अक्ष के समानांतर है, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या है, तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, इसके त्वरण शून्य है। ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसका विस्थापन का मान निकाला जाता है, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखिए समय बढ़ रहा है लेकिन वेग एक समान है, तो यानी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा वस्तु वेग नियत से चले, यानी जो वस्तु है नियत वेग से चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है, यानी शून्य त्वरण कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे त्वरण बढ़ रहा है, यहाँ त्वरण घट रहा है, लेकिन यहाँ पे त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी त्वरण ये तो वेग परिवर्तन बटा समय को त्वरण कहते हैं। तो आपका सही ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच का संबंध देता है। तो यहाँ पे अगर समीकरण याद है तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर, और तीसरा आपका हो जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे आपको दूसरा से पूछा गया, तो एक स्थिति है और ये समय है, तो किसके किसके, यानी गति का दूसरा समीकरण
पहला स्थिति और समय के बाद, तो यहाँ पे आपका स्थिति हो जाएगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो यानी विस्थापन, संवेग, वेग और बल चाल के साथ, तो चाल और वेग समान होता है, पर फर्क इतना होता है कि चाल में कोई दिशा नहीं होती है पर वेग में दिशा होता है, तो सही ऑप्शन आपका वेग हो जाएगा। अगर दूरी में पूछे तो दूरी और विस्थापन हो जाता है, जिसके विस्थापन में दिशा और परिणाम दोनों होता है, दूरी में केवल दिशा होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो वो बढ़ रहा है, अगर वो घट रहता तो मंदन हो जाता है, लेकिन वो बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेग, त्वरण, गति, समय। तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय होता है, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक समान तरल वाले यानी एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी एक समान तल वाली सीधी सड़क पर, तो यहाँ पे ये एक सड़क है, इस पे एक गाड़ी चल रही, तो कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है या कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कार का तो वेग निरंतर बदल रहा है। अगला देखिए, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। जब वो एक समान से कर रही है तो त्वरण ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्वरण हमेशा शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको भरना है। तो देखिए, का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करना और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दूरी और विस्थापन, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दूरी और विस्थापन। दूरी चाल तो होगा नहीं, यहाँ पे वेग चाल भी नहीं होगा, विस्थापन वेग भी नहीं होगा, सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो वेग और समय का गुणनफल से आपको क्या मिलता है, तो आपको विस्थापन मिल जाता है, यानी यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन यहाँ पे शून्य हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन कितना होगा, 50 मीटर होगा। देखिए यहाँ पे विस्थापन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 होगा, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य हो जाएगी, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर हो जाएगा या वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो दूरी तो कभी शून्य होगा नहीं, क्योंकि दूरी यहाँ पे 100 गया है, यानी 100 गया है और 100 आया है, तो दूरी यहाँ 200 हो जाएगा। विस्थापन 50 होगा नहीं, विस्थापन 100 होगा नहीं। अगर आप यहाँ से यहाँ गए और फिर यहीं पे चले आए तो आपका विस्थापन 0 हो जाता है, तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को ही हम वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है तो इसे कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं असमान गति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, 30 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होता है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है।
कहा जाता है कि वह गतिशील है क्योंकि इसका वेग बढ़ रहा है, और वेग बढ़ने का मतलब वस्तु क्या है, गति में है। तो सही ऑप्शन तो आपका बी हो जाएगा। कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की गई है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जितने भी ये बचे क्वेश्चन हैं, यहाँ से आप लोग का न्यूमेरिकल भी इसमें है, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं।